नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होता है और वो 2 विधानसभा सीटें बुधनी और विजयपुर की रही। और ऐसे में दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के दौरान कई मामले सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा माहौल को खराब करने की यहाँ पर तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं। जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। और अब इस बीच कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि विजयपुर और बुधनी में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। और ऐसे में बुधनी से उन्होंने रमाकांत भार्गव जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत का भी ऐलान कर दिया और ये भी कहा कि वो अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के दौरान जो माहौल बनता हुआ नजर आया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही रहा। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के प्रत्याशियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करना, उनको गिरफ्तार करना, नजरबंद कर देना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग के मामले यहाँ पर सामने आना और बूथ पर जाकर लोगों को डराना धमकाना, हथियारों के साथ बूथ के अंदर एंट्री कर लेना, कहीं ना कहीं माहौल को पूरी तरह से खराब करता हुआ नजर आया। और इस बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान देती हुई नहीं नजर आई। और वहीं जीतू पटवारी जो कि पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए थे, प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जो हमले बोले, उसके बाद जीतू पटवारी पर भी कार्रवाई की बात कही जाने लगी। जीतू पटवारी को गिरफ्तार करने तक की बात कह दी गई और ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा उनको विजयपुर की सीमा क्रॉस नहीं करने दिया। अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों के साथ विजयपुर के बॉर्डर पर ही जीतू पटवारी को बैठना पड़ा और ऐसे में उन्होंने ये भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी और 50,000 वोटों का लगभग आंकड़ा रहेगा जिससे कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। अब ऐसे में देखना यही होगा, क्या शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से दावा कर रहे हैं जीत का, वो यहाँ पर अपनी पार्टी की जीत जिस तरह से दर्ज करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी या फिर जीतू पटवारी ने जो कल बयान दिया उसके आधार पर कांग्रेस यहाँ पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। देखना यही होगा कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आखिर किसके पक्ष में आता हुआ नजर आता है, कौन सी पार्टी जीत की बाजी मारती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।